हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फिर से लोक सेवा आयोग के पुराने पेपरों के जीएस के क्वेश्चन। ठीक है। इससे पहले जो मैं 4 पार्ट अपने जीएस के क्वेश्चन जो है वो करवा चुका हूँ। ठीक है। उसी के साथ साथ मैं कंप्यूटर के क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुका हूँ पुराने पेपरों के, और हिंदी के एमसीक्यूज़ और लगभग सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ मैं करवा चुका हूँ। तो आप प्लेलिस्ट पे विज़िट करके देख सकते हैं उनको। ठीक है। और अगर आपको चैनल का कंटेंट सही लग रहा हो तो आप चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करके हमारा यहाँ पर सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी क्रम में जो पहला क्वेश्चन है आपका, मीमांसा के प्रणेता कौन थे? तो मीमांसा के प्रणेता आपके जैमिनी हो जाते हैं। ठीक है। मीमांसा के प्रणेता आपके जैमिनी हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सबसे प्राचीन का वेद है? तो सबसे प्राचीन का वेद आपका ऋग्वेद है, और ऋग्वेद का जो पाठ्यकर्ता उसको कहते हैं होत्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? तो जो आपका बासुकी नाग था उसने स्वयं को समुद्र मंथन के लिए रस्सी के रूप में प्रयुक्त किया था। ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो श्रीमद् भगवद गीता आपकी जो मौलिक रूप में लिखी गई है वो आपकी संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, योग के आविष्कारक कौन है? तो योग के जो आविष्कारक हैं वो आपके पतंजलि हो जाएंगे। अगला आपका प्रश्न है कि जो मीनाक्षी मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर आपका मदुरई में स्थित है। ठीक है। मीनाक्षी मंदिर आपका मदुरई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट थे, तो आर्यभट्ट एक जो है भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री जो आपके आर्यभट्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के जो रचयिता हैं वो आपके जयदेव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। जयदेव ने जो है गीत गोविंद लिखी है। अगला क्वेश्चन है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? जो पुरी में आपकी रथ यात्रा निकाली जाती है वो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। उड़ीसा में होती है। ठीक है। ये आपकी उड़ीसा में होती है। अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय हुई थी? तो जो आपकी जौहर प्रथा है, जौहर प्रथा की शुरुआत जो आपकी राजपूतों के समय हुई थी। ठीक है। राजपूतों के समय आपकी जौहर प्रथा की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो जो रामचरितमानस आपका जो ग्रंथ है वो आपका तुलसीदास ने लिखा है, और ये आपका 7 कांडों में लिखा गया है। इसकी भाषा आपकी अवधी है। ठीक है। और ये आपका 1574 में लिखा गया है। ठीक है। 1574 है, और अगर संवत आएगा तो संवत आपका 1631 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित नगरों में से किसे गुलाबी नगरी कहा जाता है? तो गुलाबी नगरी आपका जयपुर को कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत वर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारतवर्ष में जो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था वो आपका रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव था, क्योंकि 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध के दौरान भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना मानी जाती है। ठीक है। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, तो 23 जून 1757 को ये प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, और ये जो आपका नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कमांडर क्लाइव के मध्य लड़ा गया था। ठीक है। प्लासी का युद्ध। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना आपकी राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है। और 20 अगस्त 1828 को इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला आपका प्रश्न है दोस्तों कि सत्यार्थ प्रकाश जो पवित्र पुस्तक है ये किस धर्म से रिलेटेड है, यानी किसकी है ये? तो सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है आपकी वो आर्य समाज से रिलेटेड है। ठीक है। और आर्य समाज की स्थापना जो 1875 में बम्बई में हुई थी। स्वामी दयानंद ने जो है आपकी ये पुस्तक लिखी थी। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश लिखी थी। ये इन्होंने हिंदी भाषा में लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को काल कर्मानुसार लगाना है। तो सबसे पहले जन्म हुआ था किसका? तुलसीदास का 1532 में। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका आएगा राजा राममोहन राय, 1772 में उनका जन्म हुआ। तीसरे फिर उसके बाद आपका 1824 में दयानंद सरस्वती, और लास्ट में आएगा आपका विवेकानंद 1863। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो 1906 में जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी वो आपके ढाका में हुई थी। ठीक है। और मुस्लिम लीग के जो पहले अध्यक्ष थे वो वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन इसके अध्यक्ष थे, और नवाब सलीमुल्लाह खां जो है इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। ठीक है। तो ये थोड़ा यहाँ पर इम्पोर्टेंट ऑप्शन वो है यहाँ पर पॉइंट,
कि जो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी, इसके पहले अध्यक्ष जो है आपके वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन हो जाएंगे और इसके संस्थापक अध्यक्ष आपके नवाब सलीमुल्लाह खां हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, हरिजन सेवक संघ संगठित किया गया था। तो हरिजन सेवक संघ जो है महात्मा गांधी के द्वारा संगठित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा तो ये आपके दादा भाई नौरोजी को दी जाती है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने जो है पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक लिखी है और एक इनकी पत्रिका है राष्ट्र गफ्तूर। ठीक है, रॉ आधा शॉर्ट टॉ राष्ट्र गफ्तूर, और इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा दी जाती है। अगला अगला आपका प्रश्न है दोस्तों कि भारत भारतीय पुस्तक के लेखक हैं। तो मैथिली शरण गुप्त जो आपके हैं ये आपके भारत भारतीय पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है कि भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो भूदान आंदोलन की शुरुआत जो आपके आंध्र प्रदेश से हुई थी और भूदान आंदोलन जो है विनोबा भावे ने शुरू किया था और 1951 में जो है ये भूदान आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो इसका ये इंपॉर्टेंट थोड़ा, विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। तो ये आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो हैं भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अलीपुर सेंट्रल जेल कहाँ स्थित है। तो अलीपुर सेंट्रल जेल जो है आपकी कलकत्ता में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जो है स्वराज पार्टी का गठन किया था। 1923 में जो है स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष यानी स्पीकर जो आपका विट्ठल भाई पटेल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। तो जुलाई 1947 में जो इन्होंने 18 जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो गुरु निहाल सिंह ने जो है लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक जो पुस्तक आपकी लिखी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा। तो आपका बाल गंगाधर तिलक जो है कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा। अगला क्वेश्चन है, हरिजन के प्रारंभकर्ता थे। तो हरिजन के प्रारंभकर्ता आपके महात्मा गांधी हो जाएंगे। 1930 में जो इन्होंने जो है हरिजन पत्रिका निकाली थी। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी, ये लाल कुर्ती आंदोलन के प्रमुख नेता थे और इनको जो है खुदाई खिदमतदार भी कहा जाता है। ठीक है, ये खान बहादुर खां को। नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। तो नेहरू रिपोर्ट आपके मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट को तैयार किया था। ठीक है, 1928 इसका आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। तो बदरुद्दीन तैयब जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले आपके मुस्लिम अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष आपके हो जाएंगे बदरुद्दीन तैयब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो 1885 में होती है बम्बई में, और पहले वाले जो अधिवेशन होता है इसका पहला अधिवेशन, उसके अध्यक्ष आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, और दूसरे अध्यक्ष आपके हुए दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। तो दिल्ली भारत की राजधानी जो 1911 में, या कभी कभी आंसर 1912 आ जाता है, तो 1911 में जो दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। ठीक है, 1900 देखिए मैंने कहा था 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। ठीक है, तो शायद 1911 में ये घोषणा हुई होगी और 1912 में इसको राजधानी बनाया गया होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा निकाली गई थी। तो जो आपकी अल हिलाल पत्रिका जो है ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा निकाली गई थी। ठीक है, तो अल हिलाल पत्रिका आपकी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा निकाली गई थी। पटवारी का जो पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन रिपीट हुआ था, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आपने ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो है आपके देख के जाने। ठीक है, वहाँ से आपके 1-2 क्वेश्चन भी बन गए तो आपका ही प्लस पॉइंट है वो। तो जो अल हिलाल पत्रिका आपका हो जाएगा ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। पंजाब केसरी की उपाधि तो लाला लाजपत राय को जो है पंजाब केसरी की उपाधि दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर एवं गांधी जी के मध्य एक समझौता हुआ था। तो अंबेडकर और गांधी के मध्य एक समझौता हुआ था जिसको कहते हैं पूना समझौता यानी पूना पैक्ट, और ये आपका 26 सितंबर 1932 को जो है आपका ये हुआ था। ठीक है, 26 सितंबर 1932 को आपका पूना पैक्ट यानी पूना समझौता हुआ था।
और एक और क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो रैमजे मैकडोनाल्ड था, इसने कम्युनल अवार्ड की घोषणा कब की थी? तो इसने 16 अगस्त 1932 को जो आपकी कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। ठीक है, कम्युनल अवार्ड की घोषणा जब इन्होंने की थी तो इसके तहत जो है पृथक निर्वाचन पद्धति को भारतीय मुसलमानों, भारतीय ईसाइयों और यूरोपियनों और एंग्लो इंडियनों, सिखों के अतिरिक्त, ठीक है, हरिजनों पर भी इसको लागू किया जा रहा था। इसीलिए गांधी इसके विरोध में थे। ठीक है, कि हरिजनों को भी पृथक निर्वाचन दे रहे हैं अंग्रेज इस कम्युनल अवार्ड के तहत। तो इसलिए उन्होंने पूना पैक्ट किया था 26 सितंबर 1932 को अम्बेडकर के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, अगला आपका प्रश्न है कि शारदा एक्ट का संबंध है। तो शारदा एक्ट का संबंध आपका बाल विवाह से हो जाएगा। और शारदा एक्ट जो आपका 1929 में आया था और ये आपका लॉर्ड इरविन के टाइम पे आया था। ठीक है, 1929 में आपका शारदा एक्ट आया और ये आपका लॉर्ड इरविन जो वायसरॉय था उसके टाइम पे आया था। ठीक है, और शारदा एक्ट आपका बाल विवाह से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समाचार पत्र पत्रिकाएं आपकी दी गई में कौन सा जोड़ा गलत है? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल निकाली, ये सही है। लोकमान्य तिलक ने केसरी पथ निकाला, ये भी सही है। महात्मा गांधी ने द पाइनियर निकाला है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी ने पाइनियर नहीं निकाला, ये आपका गलत हो जाएगा। और जवाहरलाल नेहरू का नेशनल हेराल्ड पत्रिका है यहाँ पर। निम्नलिखित में से केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। तो कन्याकुमारी को जो आपका केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो झारखंड की राजधानी आपकी रांची हो जाएगी। ठीक है, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो FRI आपका देहरादून में स्थित है, जिसकी स्थापना 1914 में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, अगला आपका प्रश्न है कि भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ है? तो भारतीय चावल का जो शोध संस्थान है वो आपका कटक में हो जाएगा। तो कटक में आपका भारतीय चावल शोध संस्थान इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयले के भंडार हैं? तो झारखंड में जो है सर्वाधिक कोयले के भंडार हैं और उत्पादन में आपका छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा करता है। ठीक है, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो सिलिकॉन स्टेट के नाम से आपका कर्नाटक को जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? तो सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन आपका मध्य प्रदेश करता है। ठीक है, मध्य प्रदेश आपका सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो आपका जो एशिया महाद्वीप है इसमें जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर आपका मुंबई हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक सत्ता का प्रमुख कौन है? तो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख आपका जनता जो है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, अगला आपका प्रश्न है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर इसका आंसर हो जाएगा। 1963 में जो है इसको अपनाया गया था। ठीक है, मोर को। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस लिनायस। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो 1956 में जो है राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो जो आपके BN राव है, BN राव आपके संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था। तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार आपका BN राव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, अगला आपका प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो 395 जो अनुच्छेद आरंभ में भारतीय संविधान में थे। और जो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था, उस टाइम इसमें 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में इसमें 25 भाग हो चुके हैं, 395 अनुच्छेद हैं और अनुसूचियाँ आपकी 12 अनुसूचियाँ इसमें हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूरी रोक अधिनियम का पास हुआ था? तो बंधुआ मजदूरी रोक अधिनियम 1976 में जो आपका पास हुआ था। ठीक है, तो 1976 में आपका बंधुआ मजदूरी रोक अधिनियम पास हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल प्रावधान है? तो आर्टिकल जो 19 है, आर्टिकल 19 में आपका भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल 14 में जो आपका विधि की समानता दी गई है। ठीक है, विधि की समानता आर्टिकल 14 में दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इनको
हमारे संविधान में शामिल किया गया, जिसके तहत हमने भाग 4A आर्टिकल 51A को जोड़ा था। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों की प्रेरणा जो है सोवियत संघ यानी रूस से ली गई है। ठीक है, वर्तमान में इनकी संख्या 11 है और जो आपका 11वां मूल कर्तव्य है उसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था, जिसमें फिर हमने आर्टिकल 51A भी जोड़ा और 6 से 14 आयु के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का इसमें प्रावधान था आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का छुआछूत का उन्मूलन कौन सा आर्टिकल करता है। तो जो छुआछूत का उन्मूलन है ये आपका आर्टिकल 17 करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, अगला आपका प्रश्न है दोस्तों कि भारत में संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो दोनों सदनों की जो ज्वाइंट सीटिंग होती है आर्टिकल 108 के तहत, ठीक है, वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष भारत जो संसद के दोनों सदन है लोकसभा राज्यसभा उनकी जब सम्मिलित बैठक होती है आर्टिकल 108 के तहत तो उसकी अध्यक्षता करता है। और जो हमने ये जॉइंट सीटिंग यानी संयुक्त बैठक का प्रावधान लिया है ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है संयुक्त बैठक का प्रावधान आर्टिकल 108। एंग्लो इंडियन वाला समाप्त हो गया तो इसको पढ़ने की जरूरत है नहीं। अगला क्वेश्चन, भारत प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था। तो जीवी मावलंकर जो आपके गणेश वासुदेव मावलंकर हो जाते वो पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे और भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष आपकी मीरा कुमार हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो 356 में जो आपका राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति शासन जो है लागू किया जाता है भारतीय संविधान के अनुसार। ठीक है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन 356 के अनुसार लागू किया जाता है। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों जो राज्य की विधानसभा ये मैंने आपको बता दिया, राज्य विधानसभा की अवधि आपातकाल के दौरान संसद के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। आपातकालीन स्थिति में जो है संघीय संसद कानून बनाकर किसी राज्य की विधानसभा की अवधि को अधिक से अधिक 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, जब आपातकाल आपका लगेगा तो संसद को ये अधिकार है कि वो राज्य की जो विधानसभा होती है उसका कार्यकाल को बढ़ा सकती है। प्रधानमंत्री बनने की जो आपकी न्यूनतम आयु है वो आपकी 25 वर्ष है। भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष आपका इसका आंसर हो जाएगा। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता था, लेकिन अब योजना आयोग की जगह बन चुका है नीति आयोग, जिसकी स्थापना हुई है 1 जनवरी 2015 को। राज्य भारत में 28 हैं। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं। तो वर्तमान में जो आपके आई थिंक 34 हैं। ठीक है, 33 अन्य न्यायाधीश हैं और एक उसमें मुख्य न्यायाधीश आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर भी इसको क्रॉस चेक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा आप। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक आपका सर्वोच्च न्यायालय हो जाता है। आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत जो है हाई कोर्ट आपका 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। अगला क्वेश्चन आपका, अगला आपका प्रश्न है कि भारत में लोकसभा के लिए प्रथम निर्वाचन हुए थे। तो 1952 में जो है भारत में लोकसभा के लिए प्रथम निर्वाचन हुए थे। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें हैं। तो अधिकतम जो है 20 सीटों का प्रावधान है लोकसभा में। यूटी इसके लिए जो आपके केंद्र शासित प्रदेश है उनके लिए 20 सीटों का प्रावधान है। ठीक है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त कौन करता है। तो आपके जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 324 में जो आपका निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंचायतों के चुनाव होते हैं। तो पंचायतों के चुनाव के प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पे पंचायतों के चुनाव होते हैं। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन और भाग 9 आपका पंचायती राज से संबंधित है, जिसमें 243 से 243 तक आर्टिकल दिए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के में प्रथम संशोधन कब हुआ था। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन आपका 1951 में जो आपका भारत के संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी शब्द प्रस्तावना यानी उद्देशिका में कब जोड़ा गया। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो हमने 3 शब्द जोड़े, एक था समाजवादी, एक था पंथ निरपेक्ष और एक था अखंडता। ठीक है, इन तीनों शब्दों को हमने 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा था अपने उद्देशिका यानी प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन आपका, अगला आपका प्रश्न है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की क्या होती है, जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता होती है, उसको कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, जो भारत की अर्थव्यवस्था है आपकी। भारत में कर्मचारियों के महंगे भत्ते में जो महंगाई भत्ते का निर्धारण आधार है। तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक जो आपका भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार है। प्लास्टिक मनी क्या है। तो प्लास्टिक मनी आपकी क्रेडिट कार्ड आपकी प्लास्टिक मनी हो जाती है। ठीक है, और इसी के तहत यहाँ पे एक योजना है जो आपकी किसान क्रेडिट कार्ड योजना है,
वो आप नोट कर सकते हैं। 1998 में एक योजना लाई गई थी, किसान क्रेडिट कार्ड। ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है। भारत आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। तो भारत आर्थिक सर्वेक्षण जो आपका प्रतिवर्ष जो है, वित्त मंत्रालय जो भारत सरकार का, इसके द्वारा भारत आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। और जो हमारा वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में कभी संसद में उपस्थित नहीं हुआ। तो चौधरी चरण सिंह जो है अपने कार्यकाल में कभी संसद में उपस्थित नहीं हुए थे। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो विश्व बैंक की स्थापना आपकी हो जाती है 1945 में, आपकी वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय बैंक, जो भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो 2 बार हुआ था, एक बार आपका 1969 में हुआ था, ठीक है। तो 19 जुलाई 1969 को हमने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। एक डेट तो ये आती है, और एक हमने 1980 में किया, इसमें हमने 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, ठीक है। तो एक हमने 19 जुलाई 1969 में किया, ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ इसमें। और दूसरी बार हमने 15 अप्रैल 1980 को किया, जिसमें हमने 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। अगला क्वेश्चन आपका, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। तो भाषाई आधार पर जब भारत में हमारा आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। तो पोंगल आपका तमिलनाडु का त्यौहार है, और त्यौहार की शुद्ध वर्तनी ऐसी होती है, ठीक है। सिंगल ए क्या आता है इसमें, त्योहार, इसमें 2 मात्राएं नहीं आती हैं, ये भी ध्यान रखना है आपने। और पोंगल जो है आपका तमिलनाडु का त्यौहार हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो WTO का जो आपका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वो आपका जेनेवा में हो जाएगा, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह राग जो सुप्रभात में गाया जाता है तो उसको कहते हैं तोड़ी। भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को आपका मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और 24 अक्टूबर को आपका UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता आपके रविन्द्रनाथ टैगोर, इसका आंसर हो जाएगा। प्रथम भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था। तो 1954 में जो आपका प्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। अगला आपका प्रश्न है कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य। तो बिहू आपका असम का लोक नृत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसी और 16 अक्टूबर को आपका विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका जो है ये आपका 5 जून को मनाया जाता है, और 5 अक्टूबर को आपका विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर CV रमन को उनके कार्य पर उन्हें नोबेल दिया गया था। तो CV रमन को जो आपका 1930 में आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रथम अणु विस्फोट किस नगर में किया गया था। तो जापान के हिरोशिमा में जो आपका प्रथम अणु विस्फोट किया गया था, और ये आपका 6 अगस्त 1945 को आपका ये किया गया था हिरोशिमा पर, ठीक है। और 9 अगस्त 1945 को जो हमने 9 अगस्त 1945 को 6 अगस्त को तो हिरोशिमा पर किया परमाणु बम विस्फोट, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु विस्फोट किया था। तो दोस्तों आज के लिए इतने क्वेश्चन थे। एक और पेपर आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके आपके GS के सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ मैं, और अब नेक्स्ट पेपर आएगा कल, ठीक है। तो आपको सेशन अच्छा लगता है तो कीप शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। थोड़ा सपोर्ट भी आप करिएगा, तो इससे हमें जो है मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही वीडियोज़ और बनाने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों आप अपना रिवीजन करिए, वीडियो को आप जो है स्पीड बढ़ा के दे सकते हैं अगर आपको अपना टाइम सेव भी करना है, ठीक है। और वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपनी फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।